देखिए, जैसा कि आप अवगत हैं कि दिनांक 6 अगस्त को रात्रि में थाना आशियाना क्षेत्र में सालेह नगर तिराहे पे एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी जिसका कि नंबर यूपी 33 BB 8989 था, वो लावारिस हालत में मिली थी और उसके अंदर एक बॉडी के होने की सूचना लोकल पुलिस को मिली। तत्काल वहाँ पुलिस मौके पे पहुँची, हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण वहाँ मौके पे पहुँचे थे। बाद में जो मृतक हैं उनको एज पर बुक रूल्स के हिसाब से उनको बाहर निकाला गया और फॉरेंसिक टीम के द्वारा साक्ष्य वहाँ से मौके से एकत्रित किए गए थे और जो उनके साथ जो डॉक्यूमेंट थे उनसे उनकी पहचान भी हुई। तो उनको ये पहचाना गया कि उनका नाम ज्ञानेंद्र है, जो कि खीरी थाना खीरो जनपद रायबरेली के रहने वाले हैं। परिजनों को सूचना दी गई थी। नियमानुसार उनका पंचायतनामा और पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में उनके हेड पे 3 इंजरी आई, जो कि उनके काज ऑफ डेथ था। बाद में उनके परिजनों से तहरीर प्राप्त की गई और सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। थाने की टीमों ने सीसीटीवी फुटेज का और सर्विलांस के माध्यम से ये पता किया कि जो मृतक हैं वो 5 तारीख की अर्ली मॉर्निंग को जब वो शराब पीने के लिए जगह गए थे, वहीं पे ये जो दोनों मुलजिम हैं जो वहाँ पे थे वो भी शराब पी रहे थे। उसी दौरान ये तीनों साथ में बैठे और इनमें किसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ और मारपीट हुई। मारपीट के दौरान ये गिर गए और इनकी हेड इंजरी आई थी, जिसके कारण जो कि इनकी मौत का कारण बना है। और बाद में इन दोनों जो ये मुलजिम हैं इन्होंने इन्हीं की गाड़ी में उनको रख दिया और गाड़ी को इधर उधर घुमाते रहे और बाद में जो ये सालेह नगर तिराहे पे इनकी गाड़ी को छोड़ करके भाग गए थे। ये सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इनको दोनों मुलजिमों को चिन्हित किया गया और थाने पुलिस टीम के द्वारा इनकी गिरफ्तारी की गई है और आज इन दोनों को माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। इन मुलजिमों के नाम एक सचिन है जिसका उम्र 30 साल है, ये थाना आशियाना का ही रहने वाला है, और दूसरा जितेंद्र पुत्र बुद्धूलाल जिसकी उम्र 37 साल है। दोनों मुलजिम जो हैं इन्होंने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया है और सारे साक्ष्य जो अभी हैं उनको एकत्रित करके पुलिस इनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत कर रही है। गाड़ी इसमें कौन चला रहा था सर? गाड़ी जो ये ओनर है मृतक है वो खुद वहाँ चला के ले गए थे और वहाँ पार्क करके वो शराब पी रहे थे। उसी दौरान ये दोनों आए, जैसा मैंने बताया आपको, और इनके बीच में शराब साथ में पी रहे थे और इसी दौरान इनके किसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ और मारपीट हुई और उसी में इनको चोटें आई हैं जिससे इनकी मृत्यु हुई और ये दोनों अभियुक्तों को बाद में पहचान करके जी विवाद होने के बाद कार में खुद चले गए थे? नहीं, जैसा मैंने आपको बताया, जब इनको पिटाई करी उनको वो वहीं पे गिर गए थे और उसी हालत में इन दोनों बदमाशों ने, ये जो दोनों मुलजिम हैं, उन्होंने इनको गाड़ी में बिठा दिया और बाद में इनकी गाड़ी को इधर उधर घुमाते रहे और लास्ट में सालेह नगर तिराहे पे इनको छोड़ करके भाग गए। सारी चीज़ें सीसीटीवी फुटेज के साथ जो साक्ष्य हैं वो एकत्रित कर लिए गए हैं और जैसा मैंने बताया कि इन दोनों मुलजिम जो हैं इन्होंने अपने जुर्म का इकबाल भी कर लिया है और इनको दोनों को गिरफ्तार करते हुए आज माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया। तो जिस तरह ये घटना की गई है, घर से निकले थे और जब बॉडी मिली है, इस बीच का ड्यूरेशन क्या था टाइम का, और इस बीच क्या उनके परिजनों ने कोई शिकायत दर्ज कराई, उनकी गुमशुदगी की या कुछ ऐसा दिखाया? नहीं, उनकी गुमशुदगी नहीं, सीधे बॉडी मिली। जैसा मैंने बताया आपको कि शव मिला, उनकी पहचान की गई, वो जनपद रायबरेली के होने पाए गए। उनके परिजनों को बताया गया, वो यहाँ आए, उनके द्वारा नियमानुसार पंचायतनामा पुलिस ने भरवाया, पोस्टमार्टम हुआ और उसके बाद जब पोस्टमार्टम में दिखा कि उनके हेड इंजरी 3 आई हैं और वही उनके कॉज ऑफ डेथ है, परिजनों ने तहरीर दी, सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस तब उस पहले से ही जो पुलिस की टीमें लगी हुई थी उन्होंने सीसीटीवी और सर्विलांस की मदद से जो मुलजिम हैं उनको पहचान किया और उनको गिरफ्तार कर लिया। सर जिन्होंने घटना की है क्या ये अपराधी प्रवृत्ति के थे और भी मुकदमे हैं इनके देखिए, ऊपर? जैसा मैंने बताया, ये जो 2 मुलजिम हैं सचिन और जितेंद्र, उसमें ये जो सचिन है उसका एक आपराधिक इतिहास मिला है, 2015 का एक उसके ऊपर मुकदमा है और दूसरा जो जितेंद्र है उसका अभी तक कोई इतिहास नहीं मिला है, लेकिन अन्य थानों से हम लोग जानकारी कर। सर, शराब की दुकान पे विवाद हुआ, विवाद के दौरान हत्या की गई, हत्या के बाद बॉडी गाड़ी में डाली गई और गाड़ी से फिर उसको जो राउंड अप दिया गया, फिर दूसरे स्थान पर छोड़ा गया। तो इतना जो पूरा समय रहा, क्या इसमें जो बात की जाए दारू ठेके को लेकर के, क्या उस पर भी किसी तरह का कोई एक्शन है या फिर इसमें जो रोल की बात रही, 2 रोल के सिवा तीसरा रोल भी कुछ आया है इसमें? आप फिर से अपना सवाल है। दारू के ठेके पर विवाद हुआ, विवाद के दौरान हत्या का शव उसी की गाड़ी में डाला गया और गाड़ी वहां से दूर ले जाकर के ठहराया गया। इस दौरान अगर वहां पर गश्ती की बात की जाए या फिर पेट्रोलिंग की बात की जाए और जो दारू के ठेके को लेकर के बात किया, क्या उस पर भी किसी तरह का एक्शन हुआ? वहां पे विवाद के बाद गाड़ी वहां से ले जाया गया, दारू ठेके के दौरान किसी तरह की सूचना न दी गई हत्या को लेकर के? इसकी हम जाँच कर रहे हैं।
शव गाड़ी में कितनी देर तक, क्योंकि जब सूचना आई है जैसा तो आज मैंने सूचना आई आपको कि बताया। गाड़ी से बदबू आ रही है, तो जाहिर तौर पर वो शव काफी समय तक वहाँ पे हाँ। पड़ा रहा होगा। देखिए, ये 5 तारीख की सुबह की लगभग घटना है जो बाद में खुल के आई है। ये जो मैंने आपको बताया 6 तारीख की रात को ये सूचना मिली कि एक बॉडी है जो कि शव जो है वो रखा है गाड़ी में। और जैसा मैंने आपको पूरा बताया कि क्या जो प्रोसीजर है, जो कि आपको प्रेस नोट में भी दिया है। शराब की दुकान Thank वाले you. के द्वारा क्या Thank कोई you. जानकारी या सूचना दी Thank गई थी?